बात समझे कि नहीं समझे? जैसे एक उदाहरण अगर हम इसलिए लेते हैं तो इसलिए का प्रयोग समानाधिकरण में भी होगा और व्याधिकरण में भी होगा। फिर आप कहेंगे सर ये किसमें होगा, तो आपको ये देखना है कि इसलिए का प्रयोग किस अर्थ में कहां हो रहा है और वो अर्थ किसमें आ रहा है, समानाधिकरण में या व्याधिकरण में। बात क्लियर हो गई? यस सर। व्यधिकरण होगा ना यार, ये व्याधा नहीं, व्याधि नहीं है, व्याधि व्यधि है। Subscribe is not shared. Yes, sir. It is not shared. Screen is not shared. Screen is not. Okay, okay, I will do. चलिए नाउ शेयर्ड। Yes sir. अच्छा देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे व्यधिकरण। क्या पढ़ रहे थे? व्यधिकरण, ठीक। व्यधिकरण क्या कहता है कि एक उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य होगा वो दूसरे पर आधारित होगा, ठीक। मतलब आश्रित वाक्य जो होंगे, आश्रित वाक्यों को क्या करेगा, प्रधान वाक्यों से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। बोलिए, यही था कि नहीं था? Yes sir. व्याधिकरण यही तो कहता है कि आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का काम करेगा। यहां तक बात क्लियर है? Yes sir. अब बात करते हैं इसके प्रकार पे। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। लिखिए 4 प्रकार लिखिए आप लोग। पहला कौन सा होगा? करणवाचक। क्या होगा? करणवाचक। दूसरा क्या होगा बच्चा? उद्देश्यवाचक। वेरी गुड, उद्देश्यवाचक। तीसरा? संकेतवाचक। अरे वाह भाई वाह। तीसरा हमारा होगा संकेतवाचक, ठीक। और चौथा होगा स्वरूपवाचक। क्या होगा? स्वरूपवाचक। हाँ, वाचक माने होता है बतलाने वाला। वाचक माने क्या होता है? बताने वाला। हाँ, नोट कर लीजिए। वाचक वाचक होता है जो बताने वाला। जैसे आप लोग सुनोगे ना कथावाचक, सुने कि नहीं? Yes sir. हाँ, तो मैंने जो कथा को बताता हो उसका नाम होता है कथावाचक। अब इसमें हम पहला देखते हैं करणवाचक। इसको हो गया ना पांचों आप लोगों का, चारों। इसमें पहला, आप पहला नोट करिए। पहला आपका नोट, चौथा था स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक पहला आपका है बेटा। इसमें से करणवाचक क्या होता है? करणवाचक, ठीक। करणवाचक क्या कहता है, ठीक है। कहते हैं कि जो शब्द, कारण लिखा है, लोग कारण हो गया, ठीक। कारण मतलब जो कारण को बताए, जो किसी काम के कारण को बताए, वहां कौन सा का होगा? करणवाचक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक। हाँ, जो शब्द या जो समुच्चय बोधक शब्द किसी दो वाक्यों के बीच के कारण को बता दे, उसी को क्या कहते हैं? कारणवाचक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, पहले लिखो जो शब्द दो उपवाक्यों, इसको नोट करो फिर समझाते हैं। जो शब्द
दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें। सर उपवाक्य की बात क्या है? उपवाक्यों को परस्पर, सर वो को के बाद सर आपने जो लिखा वो समझ नहीं आ रहा। परस्पर लिखा है, परस्पर, ठीक। उसे क्या कहेंगे? कारणवाचक। उसे कारणवाचक कहते हैं। नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं। तो कारण के बाद क्या लिखा है? कारणवाचक, वाचक बेटा, वाचक। नहीं सर, उसके पहले भी आपने कहा का कारण कहा यार? वाले कार्य का कारण। हाँ, तो वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें, उसे कारणवाचक कहते हैं। ठीक, हो गया? Yes, sir. चलिए लिखिए इसका उदाहरण। इसको नोट करिए, फिर उदाहरण से समझा देते हैं। हो गया? नो सर। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने ताकि के बाद क्या लिखा है? कहा? ताकि के बाद इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार फल पा सको। हो गया? फिर समझाए आप लोगों को हम। हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखिए परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहता है कारणवाचक, मतलब जो कारण को बताए। तो जो शब्द दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें। मतलब दो उपवाक्य होंगे, उनको जब जोड़ा जाएगा तो किस लिए जोड़ा जा रहा है,
उसका कारण पता चले, उसी को कहते हैं कारणवाचक। अब देखिए कैसे, मेहनत करो, एक वाक्य ये है, दूसरा है इच्छा अनुसार फल पा सको। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का यही मकसद है कि मेहनत करने का मतलब यही है कि इच्छा अनुसार फल पा सको, और जो ताकि शब्द है ये इनको जोड़ रहा है। तो ये ताकि जो है इन दोनों वाक्यों के जोड़कर जो कार्य का परिणाम निकलेगा उसको बताएगा। बात समझे? यस सर। नहीं समझे? यस सर। अब भी नहीं समझे? ये जो ताकि है ये बता रहा है कि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, मतलब कार्य का कारण, ये जो कार्य हो रहा है इसका कारण जो है इसको स्पष्ट कराने का काम कौन कर रहा है? ताकि। बीमार था इसलिए कल स्कूल ना आ सका, ये जो कार्य हुआ है इसके पीछे कारण क्या था? बीमार था। इसको जोड़ा किसने? इसलिए ने जोड़ा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब किसी को कोई समस्या? नो सर। आगे बढ़ा जाए। सर परिणामवाचक और कारणवाचक में क्या फर्क है? बेटा हमने परिणामवाचक पढ़ा दिया आपको। यस सर। तो फिर परिणामवाचक और कारणवाचक में क्या फर्क है? क्या बेटा? सर परिणामवाचक और कारणवाचक में क्या फर्क है? अब जो मैं बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना, ठीक? Yes, किसने पूछा है नाम पहले बताओ? तो शाश्वत। शाश्वत। देखो परिणामवाचक जो होता है वो एक वाक्य का परिणाम जो है दूसरे वाक्य में बताने के लिए दिया जाता है, क्योंकि समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, वही समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। अब वो डिपेंड ये करता है, निर्भरता यह होती है कि वह वाक्य कह क्या रहा है। अगर उस वाक्य को जोड़कर कोई परिणाम निकल रहा है तो वो परिणामवाचक होगा। आप मेरी बात समझिए। जैसे अगर हम कहें कि राम जल्दी में था अतः गाड़ी न पकड़ सका, तो देखिए जल्दी के पीछे का जो परिणाम है गाड़ी न पकड़ना, ये वाक्य अलग है। और हम कहें कि मैं जल्दी में था इसलिए आपसे मिल न सका, तो देखिए एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पर निर्भर है। मैं आपसे क्यों नहीं मिल सका? क्योंकि मैं जल्दी में था। बात समझ में आई? यस सर। ये परिणाम है। अब कारण क्या है? इसलिए को कारण में देखो कि बीमार था इसलिए स्कूल न आ सका, ये कारण है कि नहीं? ये परिणाम नहीं है, ये कारण है। आप स्कूल क्यों नहीं आए? Yes, क्योंकि आप बीमार थे। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई समस्या? देखिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? आप ये देखेंगे कि वाक्य से अर्थ क्या निकल रहा है, उद्देश्य निकल रहा है कि परिणाम निकल रहा है कि कारण निकल रहा है, कि उस वाक्य का जो अर्थ है वो निकल किस रूप में रहा है। ठीक? बात समझ में आ गई? सर। हाँ बोलो। सर अगर हम ऐसे लिखें कि मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था तो ये कारण हो जाएगा, लेकिन अगर हम लिखें कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका तो ये परिणाम ही हो जाएगा। क्यों परिणाम हो जाएगा बेटा? परिणाम क्यों होगा? सर क्योंकि बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका, तो वो एक रिजल्ट था मेरे। देखिए आपने दो वाक्य बोले हैं, आप दोनों वाक्य को जरा फिर से बोलिए खुशी तो। सर मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। ठीक? बीमार, ये कारण है। ये क्या है? कारण है। दूसरा आपने क्या बोला? मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। हाँ ये परिणाम है। ठीक? बोलिए। यस। अगला हमारा कौन सा है? उद्देश्यवाचक।
बोलिए। यस सर। लिखिए जो शब्द उपवाक्यों को जोड़कर उनके उद्देश्य को या उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे बच्चा? उद्देश्यवाचक। उन्हें उद्देश्यवाचक कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल लिखाएं आपको। हो गया? यस सर। यस सर। इसको लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं। चलिए इसको लिखिए, फिर समझाते हैं। लिख लीजिए, आप लोग को समझा दें। डन। सर लिख लिया। अच्छा, इस वाक्य को जरा पढ़िए, क्या लिखा है जो मैं जहां मैं ये पेन अंडरलाइन कर रहा हूं। मैंने गर्म कपड़े स्कूल लिए। फिर आगे, ताकि ठंड न लगे। अच्छा, इसमें कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? ठंड न लगे, मतलब अच्छा, परिभाषा जरा देखिएगा क्या कहती है। परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, दो उपवाक्यों को जोड़ा है और इसका उद्देश्य स्पष्ट किया है, ये कौन सा वाक्य होगा? बोलो। क्लियर हो गई बात अब? यस सर। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? नो सर। सुमित, सुमित, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर, कोई दिक्कत। अच्छा, गर्विका, गर्विका, आरव, जिया, खुशी, क्षितिज, कुमार, उत्कर्ष, नो सर, कोई दिक्कत
चलो अगला हमारा है संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या कहेगा कि जिस शब्द से वाक्य में संकेत या शब्द प्रकट हो। ठीक समझिएगा, अगर हम कहें कि यद्यपि वह गरीब है, ठीक, तथापि वह ईमानदार है। वह क्या है? अच्छा, इस वाक्य में कुछ संकेत मिल रहा है? बोलिए जरा सा। बोलिए, ये जो मैंने वाक्य लिखा है इसमें कुछ आपको संकेत मिल रहा है? यस सर। क्या मिल रहा है? सर कि वो ईमानदार है। वह क्या है? ईमानदार है, जबकि वह है गरीब। मतलब इस वाक्य से हमें यह संकेत मिल रहा है कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, ठीक है, बेईमान नहीं है। इसी को कहते हैं संकेतवाचक। इसको कर लेंगे? संकेत। हाँ। यस सर। अगला है स्वरूप। स्वरूप परिभाषा लिखवा दीजिए। परिभाषा बेटा किताब में दी हुई है, बोलो तो लिखवा दे। आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग लिखवा दीजिए। लिखवा? लिख लो। अरे लिख लो भाई, तो कह रहे हैं तो लिख लो, तुरंत लिखियो। जो शब्द, देखो जो शब्द, ठीक, या जिस शब्द से वाक्य में क्या होगा? आइए लेके आइए। संकेत। हाँ, वाक्य में संकेत प्रकट हो। ठीक है, लिखिए इसको। संकेत प्रकट हो उसे क्या कहेंगे? संकेतवाचक। संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक कहते हैं। लिख लो इसको, तो लिखो फर्स्ट से एकदम तुरंत लिखो। इंटरलॉक। अगला लिखिए स्वरूपवाचक। लिखो अगला बेटा, स्वरूपवाचक। सर वेट से लिख रहे हैं। क्या बेटा? सर वो बोला कि मैं लिख रहा हूँ। पहले लिखो फिर मैं समझा रहा हूं, घबराओ मत। स्वरूप का मतलब समझते रहो। स्वरूप मतलब होता है आकार, आकृति, ठीक है। नीचे वाला भी है, परिभाषा लिखवा दीजिए। बेटा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सर कुछ काम कर रहे हैं बेटा। 1 मिनट रुक जाओ।
चलिए परिभाषा लिखनी है स्वरूपवाचक की। लिखिए स्वरूपवाचक। स्वरूप माने होता है जहां वाक्य के रूप की बात करें। ठीक, अब वाक्य का रूप तो होगा नहीं। ठीक, यहां रूप से मतलब है वाक्य का भाव। ठीक, या शब्दों का भाव। लिखो जिन शब्दों का प्रयोग हो गया यहां तक। पहले आए शब्द शब्दांश, शब्द के बाद शब्दांश। ठीक, शब्दांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उसे स्वरूपवाचक कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ, स्वरूपवाचक। अच्छा, यहाँ स्वरूप माने होता है रूप, लेकिन वाक्य का रूप नहीं होगा, शकल सूरत नहीं होगी। यहाँ स्वरूप का मतलब होता है अर्थ या भाव। ठीक, उस वाक्य का, उस शब्द का क्या भाव निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ स्वरूप से मतलब उसका। क्लियर? और कोई समस्या? बोलिए। कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग पहले आए शब्द, शब्दांश या वाक्य का भाव, मतलब वाक्य में अगर कोई शब्द आया है, कोई वाक्य, कोई शब्दांश है और कोई भी समुच्चय बोधक शब्द उसको जोड़ रहा है, तो उसका भाव किस अर्थ में निकलेगा, या किस अर्थ में उसका भाव, या किस अर्थ के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसी को कहेंगे स्वरूपवाचक। उसके स्वरूप पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक, जैसे हम कहें कि जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च में हमारी वार्षिक परीक्षा होगी। क्लियर? बोलिए। यस सर। इस शब्द से, इस परिभाषा से आप उदाहरण बना सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च में हमारी वार्षिक परीक्षा होगी, मतलब ये जो जैसा शब्द है उस वाक्य के भाव को निकाल रहा है कि अनुमानित भाव है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा कब होगी, मार्च में होगी। क्लियर? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या यहां तक? नो सर। चलिए, इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हुआ। ठीक, चैप्टर समाप्त। आइए बात करते हैं अभ्यास पर। अभ्यास का पहला प्रश्न जरा देखिएगा, किताब सबके पास होगी ना? यस सर। पहला प्रश्न क्या दिया है? समुच्चय बोधक और अवैध परिभाषा सुधारण दीजिए। तो परिभाषा आपको क्या होगी? जो शब्द दो वाक्यों, दो वाक्यों और दो शब्दांशों को जोड़ करके उनको पूर्ण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण लिख दीजिएगा, जैसा कि, इसलिए, ताकि, यद्यपि, तथापि। ठीक, कर लेंगे? यस सर। बाकी आप अभ्यास कार्य देखिए। संकेतवाचक के उदाहरण से समझा दीजिए मेरे को।
संकेतवाचक का उदाहरण, संकेतवाचक की परिभाषा ये होती है कि अगर कोई वाक्य लिखा है और उस वाक्य में कोई समुच्चय बोधक जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो समुच्चय बोधक उस वाक्य से क्या संकेत निकल रहा है, क्या शर्त निकल रही है, उसको बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था एक उदाहरण, आपको याद होना चाहिए कि यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, ठीक है, तथापि वह ईमानदार है, तथापि वह क्या है, ईमानदार है। बोलिए सुमित जी। यस सर। ठीक है बेटा, अब समझो इसको। कहते हैं कि यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, मतलब संकेत यह है कि गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। ठीक, ये इस वाक्य में संकेत निकल रहा है। और कोई समस्या किसी को?